फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडमार्क विद फिक्स। दिस इज सीएस राशिका चंद्रपाल और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड बोथ अंडर सेक्शन 91A एंड सेक्शन 91B। इन सेक्शंस का मतलब क्या है, इन सेक्शंस के रीजन से ऑब्जेक्शन कब आता है, एट द फर्स्ट इंस्टेंस आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अगर आ गया है तो अब आगे कैसे डील करें। आइए जानते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस है ऑब्जेक्टेड और जब आपने अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट व्यू करी तो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट कुछ ऐसी दिख रही है दैट द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 91A of the Trademarks Act as the mark is non-distinctive and not capable of distinguishing the goods or services of others. Second, and the objection is raised under section 91B of the Trademarks Act as the mark shows its intended purpose, characteristics of the goods or services. तो मतलब आपका ट्रेडमार्क हो गया है ऑब्जेक्ट एंड द रीजन इज सेक्शन 91A एंड सेक्शन 91B ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। अब क्या रीजन रहा होगा इस ऑब्जेक्शन का? सेक्शन 91A एंड सेक्शन 91B ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट क्या कहते हैं? अगर आपने अपने ट्रेडमार्क में कुछ ऐसे वर्ड्स से एलिमेंट्स यूज करें जो जेनरिक नेचर के हैं, जैसे कि वर्ड्स लाइक किचन, वर्ड्स लाइक हाउस, वर्ड्स लाइक होम, मतलब जो हम आम जिंदगी में यूज कर रहे हैं, तो सेक्शन 91A इसको रोकता है। वो कहता है कि आप जो हम आम जिंदगी में वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका राइट्स किसी एक पर्सन को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इट वोंट बी एबल टू क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन योर गुड्स एंड योर कॉम्पिटिटर गुड्स या जो इन सिमिलर बिजनेस या ट्रेड में डील कर रहे हैं उनके गुड्स के। सेकंड, अगर आपने अपने ट्रेड नेम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं जो आपके गुड्स या सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी को बता रहे हैं, जैसे वर्ड्स लाइक प्योर, वर्ड्स लाइक सुपर, वर्ड्स लाइक अमेजिंग, तो ये आपने इसलिए करा ताकि आप एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हो। आप कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हो एंड दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 91B ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, क्योंकि इससे पब्लिक में कंफ्यूजन कॉज होता है। Let's understand better with the help of examples. अगर आपने कुछ ऐसे ट्रेड नेम्स रखने चाहे जैसे कि वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल किचन, अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है, यहाँ पे रिदमिक डीजे जो रिदमिक वर्ड है, गर्ल्स एरा या फिर अमेजिंग होम में जो अमेजिंग वर्ड है, ये आपके गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 91B प्रोहिबिट कर देगा। अब वर्ड्स लाइक किचन, वर्ड्स लाइक डीजे, वर्ड्स लाइक गर्ल्स एरा एंड वर्ड्स लाइक होम, ये हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, मतलब ये जेनरिक नेचर के वर्ड्स हैं और इसका राइट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया जा सकता, तो ये सेक्शन 91A ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है या आपका भी ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड है, तो आप हमें मेल कर सकते हो trademarkquickfix@gmail.com या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस at 7417429618 और यू कैन कॉल अस at 7417429618 और एन ऑल्टरनेटिव नंबर at 8171949618। अगर वीडियो यूजफुल लगती है या आपको कहीं भी असिस्ट करती है तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। Now, what can you do to avoid this objection? At the first case, सब यही चाहते हैं कि बिना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आए आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए, तो हमें कैसा ट्रेड नेम रखना चाहिए कि हमारे ये ऑब्जेक्शन ऑफ सेक्शन 91A या सेक्शन 91B आए ही ना। फर्स्ट केस में अवॉइड करो वर्ड्स ऑफ जेनरिक नेचर। जेनरिक नेचर वही जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, हाउस, होम, टेबल, वुड, कोई फ्रूट का नेम, कोई डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, कोई स्पाइसेस के नेम, कोई शॉर्ट फॉर्म्स, कोई ज्योग्राफिक ओरिजिन, ये सब वर्ड्स, इस टाइप के वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं, नहीं तो ये सेक्शन 91A में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सेकंड, अवॉइड वर्ड्स जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं, मतलब जो क्वालिटी सर्विसेज की बता रहे हैं, जैसे कि वर्ड्स लाइक फ्रेश, सुपर, स्मार्ट, जीनी, बेस्ट, या फिर अगर आप इंदौर का नमकीन बना रहे, आपने रखना चाहे इंदौरी नमकीन एज ट्रेडमार्क, मतलब ज्योग्राफिकल ओरिजिन बताना चाहा, ऐसे वर्ड्स भी ऑब्जेक्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 91B। तो ये तो हो गया, हमें ऐसे वर्ड्स नहीं रखने चाहिए। तो कैसे वर्ड्स रखने चाहिए? हमें खुद के इन्वेंटेड वर्ड्स रखने चाहिए जिनके कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, गूगल, कैनन, क्या ये वर्ड्स हमें डिक्शनरी में इनके मीनिंग मिलते हैं? नहीं, ये खुद के ओन इन्वेंटेड वर्ड्स है, ये खुद के यूनिक वर्ड्स हैं, ना ये जेनरिक नेचर के हैं ना ही ये डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं, और ये वेल नोन ब्रांड्स भी हैं, तो दीज वोंट
ever be objected under section 91A or section 91B of the Trademarks Act. अब आपको नहीं पता था कि ये भी ऐसा कुछ प्रोविजन है और आपका हो गया ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड अंडर सेक्शन 91A एंड सेक्शन 91B, तो अब आपको क्या करना चाहिए? द बेस्ट रिजॉर्ट नाउ इज कि सबमिट योर रिप्लाई इन टाइम एंड द टाइम इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। और अगर आप बहुत ज्यादा डिले कर देते हो अपने रिप्लाई सबमिट करने में, तो आपकी एप्लीकेशन हो सकती है अबैंडन। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है या कहीं भी मेरी असिस्टेंस, प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए, तो यू कैन मेल अस एट trademarkquickfix@gmail.com और व्हाट्सएप एट 7417429618 और कॉल फॉर बेटर कम्युनिकेशन 7417429618 और एन ऑल्टरनेटिव नंबर 8171949618। वीडियो यूजफुल लगती है, कहीं भी असिस्ट करती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। थैंक यू।